यही सब चाहिए ना तुम्हें? इन सब के अलावा कुछ आता भी है? ऐसा मत बोल सोना, तुम्हें तो पता ही है आई लव यू। इतना ही लव है तो भगा के ले चलो, शादी कर लो, नहीं तो हम खुद को भी और तुम्हें भी तबाह कर देंगे। पापा हमने आस पड़ोस हर जगह देख लिया, सोना कहीं नहीं है। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। रीना सच बता, सोना कहाँ गई है? अरे पापा हम सच बोल रहे हैं, हम जब सुबह उठे तो सोना अपने रूम में नहीं थी, वो शायद सुबह सुबह ही कहीं चली गई होगी। लड़की गई कहाँ? इसमें इसकी आईडी है और ये सुसाइड नोट मिला है। सोना का सुसाइड नोट जिस कागज पर लिखा गया था वैसे ही कागज सोना के कमरे में मिले थे। ये मान लिया गया था कि जो सोना की हैंडराइटिंग है वो भी सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग से मैच करती है। पुलिस ने इसे सुसाइडल केस मान के जल्दी ही बंद कर दिया था। वहीं ध्रुव के बाद सोना की मौत से ये परिवार और ज्यादा बिखर गया था। गुजरते वक्त के साथ दुख को स्वीकार करके सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्य गहराते जा रहे थे जो आगे जाके कई मौतों के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। तू हमारा पीछा कर रही है? हाँ हम कर रहे हैं तुम्हारा पीछा। कितनी बार कहे हमारा सोना की सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। सुसाइड नहीं, मर्डर था वो, और हमें सब पता है तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन सोना का था, वो तो हम सब पता कर लेंगे, और तुमको और उस लड़के को ना छोड़ेंगे नहीं हम। बाबूजी आराम से संभालिए अपने आप को, आराम से बैठिए। पापा ये सब क्या है? आपको पता है आपकी नशे की लत इस घर को ले डूबेगी एक दिन। अरे आप क्यों नहीं समझते, नशा करने वाले इंसान का दैवी शक्ति बहुत अहित करती है। मरने से ज्यादा और क्या अहित होगा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो, ये तावीज़ बुरी शक्तियों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और इस पुड़िया के सेवन से तुम जो चाहोगी वो होगा। माँ, एक बार आप भी गुरुजी से मिल लेती तो वो आपकी भी नजर उतार देते। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे, हमारी बेटी रीना, सोना, सबका बुरी नजर हमको लग जाए। आप एक बार गुरुजी से मिलकर देखिए, हम कह रहे हैं ना, इसके बाद कुछ भी बुरा नहीं हो। हमको किसी से नहीं मिलना। माँ आप कहाँ जा रही है? माँ हमारी
ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा विजय, एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया ये ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। हमको मारना चाहिए। हीरा, ये क्या हालत बना ली अब? तूने ही मेरे परिवार को मारा है ना, अब तू हमको मारना चाहता है? नहीं, तेरे घर वालों क्या है? मैं तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रहा हूँ तुझे। एक सेकंड में ना जेल में पहुंचा दूंगा तुझे, समझा? देखिए ऐसे। पापा चलिए यहाँ से। मीना, मीना अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो? पिछले 12 घंटे से लगातार तुम पूजा किए जा रही हो बिना कुछ खाए पिए। चलो पहले कुछ खा लो। मीना हमारी बात तो क्या कर रही है तू? आपका भूत उतार रही हो। ये शराब की लत आपको ले डूबेगी, छोड़ दीजिए इसे। अरे वाह, कैसी बाबा की चली। जा यहाँ से। सुना नहीं, जा यहाँ से, वरना मैं तेरा भूत उतार दूंगा, समझे? बिना दे मुझे भाग। मीना, मीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चाय देने आया था मैं। क्या? कहाँ जा रहे हो? पापा को चाय देने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वेकअप। हीरा की मौत की वजह शराब का ओवरडोज। देखते ही देखते इस परिवार ने 5वीं मौत को विटनेस किया और 3 महीने बाद एक खत जिले के एसपी को भेजा गया, जिसने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। एक अननोन लेडी ने यह लेटर मुझे पोस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, बिजनौर के गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हुई है, जिसे नेचुरल डेथ मान लिया गया है। लेटर लिखने वाली चाहती है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। शायद उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। सर, अपनी पहचान गुप्त रखी है समझ सकते हैं, लेकिन जिस भी औरत ने यह खत लिखा है, उसने जिस फैमिली का जिक्र किया गंगा कॉलोनी में, ये फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है, एड्रेस मेंशन नहीं, और जो मौतें हुई हैं उनमें से किसी के नाम का जिक्र नहीं। तो क्या हमें इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए? पता लगाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैटर में कितनी सच्चाई है। श्योर सर। जय जय। क्या हुआ? क्या हुआ मीना? लेट हो रहा है मुझे। हो गया, बस जाऊं? हेलो मीना। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसे किसी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है। फिर भी आप एक काम करिए जी, पिछले 4 सालों में गंगा कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी केस फाइल हुए सबकी डिटेल्स दीजिए।
ये तो नहीं जानती थी कि खत लिखने वाला एक औरत नहीं आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस उस खत के पीछे की सच्चाई जुटाने में लग गई। लेकिन सामने आने वाला एक एक सच पुलिस को एक एक भूल भुलैया में फंसाने वाला था। हमने तुमसे पहले ही कहा था उस क्रिमिनल रस्तोगी का केस हम नहीं लड़ रहे, फिर भी तुमने उसका एडवांस ले लिया। हाँ कर दो, समझे? और आइंदा हमसे पूछे बिना कोई भी केस मत लेना। जितनी औकात है उतना ही काम किया करो। जाओ हमारे बेटे के लिए चाट मंगवाओ। सर। हाँ सर, गंगा कॉलोनी में हीरा सिंह नाम की फैमिली, वहाँ एक सोना नाम की लड़की का सुसाइड मौत के बाद उसकी बहन रीना की एक रीना की फाइल है। एसआई वीर ने बताया कि सोना और रीना की मौत के पहले उनके छोटे भाई ध्रुव की मौत हुई। फैमिली के 3 लोगों की मौत हुई और उस खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र है। तो मुमकिन है कि बाकी 2 लोगों की मौत भी इसी फैमिली में हुई। चाचा जी, पापा जी जब तक थे हमारे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमारे सारे क्लाइंट्स अपनी तरफ मोड़ लिए। बेटा, हम जानते हैं तुम अकेले पड़ गए, इसलिए हमने सोचा है कि अब से हम भी भैया का काम संभालेंगे। जी सर। आदिल खान, कुछ बात करनी थी आपसे। आप जी आइए ना प्लीज। रुकिए, अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार दीजिए। ठीक है। सर, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, हमें सूचना मिली है कि आपके परिवार में जो 5 मौतें हुई थी, दरअसल वो कत्ल थे। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको ये सूचना किसने दी है? वो जाने दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। देखिए सर, हम अपने परिवार को खोने के दुख से अभी उभर ही रहे हैं, वापस से वो सब याद नहीं करना चाहते। तो आप मान रही हैं ये 5 मौतें नेचुरल डेथ थी? हत्याएं होती तो हम यहाँ क्या चुपचाप बैठे होते? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। धन्यवाद। सोना की लाश के पास कि फिर भी सोना का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? सर, शायद सोना की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने सुसाइड ही किया है, इसलिए कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट ही नहीं किया गया। और ये रीना, क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पता नहीं चला कि वो टेम्पो किसका था। सर, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये हत्याएं ही हैं? पर सुनीता, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। उन पांचों में से एक इस बच्चे की मौत हुई, वो भी सांप के काटने से। और मौत के वक्त इस बच्चे की उम्र 10-12 साल रही होगी। और हिंदू फैमिलीज में इतनी कम उम्र के बच्चे को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। करेक्ट? राइट सर। सुनीता, पता लगाओ ध्रुव को कहाँ दफनाया गया। सर। कहाँ? सर, हीरा सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने फ़ोन किया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर, उस समय हम मीना की वजह से आपसे बात नहीं कर, पर सर हमें शुरू से लग रहा है कि ये सब डेथ नेचुरल नहीं थी। अगर ये सारी डेथ आपको लग रहा था कि नेचुरल नहीं है, तो आपने तफ्तीश की मांग क्यों नहीं की? ध्रुव, रीना, सोना और पार्वती भाभी की मौत तक हमें ऐसा नहीं लगता था, लेकिन भैया की मौत से पहले उनका यहाँ के निगम पार्षद सुजॉय के साथ झगड़ा हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद भैया की भी मौत हो गई। सर, तब से हमें इस सुजॉय पर शक हो रहा है। और 4 साल पहले भैया इसके खिलाफ नगर पार्षद के इलेक्शन में भी खड़े हुए। क्या तमाशा लगा हुए? रास्ता साफ करो। रास्ते में तुम हमारे आए हो, तुम रास्ता साफ करो। अरे जरा नेताजी को इनकी औकात दिखाओ रे। तो सुजॉय को भैया से अपनी हार का खतरा था और उसके लिए उसने भैया को चुनाव से हट जाने की धमकी भी दी थी, पर भैया नहीं माना। और फिर उसने कोई धांधली की और चुनाव जीत गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो हीरा और उसके परिवार से दुश्मनी क्यों निकाले? क्योंकि भैया उसकी यह धांधली सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन तभी होली के दिन ध्रुव की मौत हो गई। और सर, उसके बाद एक के बाद एक। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में या आपके जानने वालों में से कोई ऐसी औरत है जो चाहती है कि इस केस की तहकीकात हो? औरत? जी नहीं सर, वो तो मालूम नहीं, पर सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। चलो। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी एरे गहरे की बात में आके एक रेप्यूटेड लीडर पे शक कर रहे हैं। देखिए,
आप हमें जानने के बजाय हीरा की बड़ी बेटी और उसके पति को जानने की कोशिश कीजिए। हम उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी। तो खान, तुम्हें क्या लगता है हमें इस केस में आगे बढ़ना चाहिए? सर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। आई डाउट कि पांचों के पांचों नेचुरल डेथ रही हूँ। सर, आई स्ट्रांगली फील कि हमें मामले की तह तक तो जाना चाहिए। डू यू हैव एनी प्लान्स? यस सर। सर, जो 5 मौतें हुई थी उनमें एक मौत एक 10 साल के बच्चे की हुई थी, ध्रुव की। सर, उसकी लाश को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। अगर हमें उस बच्चे के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच की परमिशन मिल जाए। ठीक है, मैं परमिशन का अरेंजमेंट करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? रोकिए इसे, हम कह रहे हैं रोकिए इसे। मीना जी, हम जो भी कर रहे हैं कोर्ट की परमिशन से कर रहे हैं। हम आपको ये करने नहीं देंगे, बंद कीजिए। हम कह रहे हैं। संभालिए अपने आप, संभालिए मीना। शोभराज, आप बना कीजिए इनको। जिस तरह से मीना रिएक्ट कर रही है, मेरा पूरा शक तो इसी पे जा रहा है। जैसे वो चाहती ही नहीं है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। हम इस केस में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अब अगर वाकई ये सारे मर्डर्स हैं तो कातिल जो भी है चौकन्ना जरूर हो जाएगा। मीना का पति शोभराज, हीरा का भाई विजय और वो नगर पार्षद सुजय, खबरों को काम पे लगाओ। मुझे सबकी एक एक एक्टिविटी का पता लगना चाहिए। सर, मैंने सोना, रीना, पार्वती और हीरा सभी की मौत के दौरान के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। सर, सोना अपनी सुसाइड के दौरान एक लड़के सुधीर के साथ फ़ोन पे काफ़ी टच में थी सर। सर, ये सुधीर है, इसका फ़ोन अब बंद आ रहा है। और सर, सोना की बहन रीना के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नीता नाम की लड़की का नंबर मिला है। और सर, ये नीता रीना के एक्सीडेंट। नीता, हीरा, पार्वती, इनके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ? जी सर, हीरा का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, विनोद। लेकिन सर, ध्रुव की मौत के पहले हीरा और विनोद दोनों अलग हो गए थे सर। लेकिन सर, फिर भी विनोद हीरा की पत्नी पार्वती को लगातार फ़ोन किया करता था। हाँ, हीरा मेरा बिजनेस पार्टनर था, हम अलग हो गए थे। मगर इसका आप गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? हीरा से अलग होने के बाद भी आप उसकी बीवी पार्वती को लगातार फ़ोन कर रहे थे। कहीं उसकी बीवी पार्वती के साथ आपका कुछ अफेयर? क्या बकवास कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ उनके फैमिली में हो रहा था और हीरा मुझसे मनमुटाव करके बैठा हुआ था। पार्वती मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी, इसलिए मैं उसे फ़ोन करके उसकी सलामती की खबर लेता था। मुद्दा तो वही है, कोई भी सलामत नहीं रहा, ना आपकी कॉलेज फ्रेंड पार्वती, ना ही बिजनेस पार्टनर हीरा। इस बात का अफसोस हमें भी है सर, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैम, उस दिन मैं रीना से उसी रोड पर मिली थी। वो मुझसे मिलकर जा ही रही थी कि एक वाइट रंग के टेम्पो से उसका एक्सीडेंट हो गया था। सोना इस सुधीर नाम के लड़के से टच में थी, तुम जानती हो इसे? तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। नो मैम, मैं इसको नहीं जानती। सर, सुधीर के मोबाइल नंबर पे जो एड्रेस रजिस्टर्ड था वहाँ तो ताला लगा हुआ है। सोना की मौत के बाद से सुधीर कहीं शिफ्ट हो गया। किसी भी सूरत में पता करो सुधीर इस वक्त कहाँ है। मीना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, आराम से, दर्द हो रहा है बहुत। मीना, सब ठीक है, डॉक्टर। साहब, सिर्फ विनोद ही हीरा का बिजनेस पार्टनर नहीं था, बल्कि उसका बेटा अनुज भी मीना का लाइफ पार्टनर बनने वाला था। और हाँ, ये अनुज और मीना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ सर, हम और मीना एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस दिन हम तुम्हारे घर आए थे तुम्हारे फादर से पूछताछ करने, तब तो तुम चुपचाप पीछे खड़े रहे, तब क्यों नहीं बताए? सर, ये हमारी पर्सनल बातें हैं सर, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? ओए, पर्सनल के बच्चे, जिस लड़की से तू प्यार करता था ना, उसके परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है और वो पाँचों के पाँचों मर्डर हो सकते हैं। ज़्यादा पर्सनल किया ना, अभी लाखों में डाल दूंगा। सर, आप जानना क्या चाहते हैं? यही ना कि हमने उसके साथ शादी क्यों नहीं की, हम बताते हैं आपको। उसकी बस इतनी वजह है कि मीना के पापा को हमारे फादर से चिढ़ हो गई थी और उसका कारण है वो शोभराज।
हीरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इस शोभराज ने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा की है। मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ। हीरा, मीना और अनुज एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। हमारे बीच की मनमुटाव के कारण इन्हें क्यों सजा देते हो? हमने पहले भी कहा था ना, इन दोनों की शादी करा देते हैं। खबरदार जो तेरी और तेरी बेटी की जुबान पर मेरी बेटी का नाम आया। सर, शोभराज ने मीना के फादर को शीशे में उतार रखा है, वरना आप खुद ही सोचिए ना कि एक मामूली से एम्प्लॉय के साथ कौन अपनी बेटी के साथ शादी करेगा। हम ये बात आपको उसी टाइम बताने वाले थे, लेकिन हमको लगा कहीं आप हम पे ही ना शक कर लें, इसीलिए हम चुप रहे। ठीक है, बिना बताए शहर से बाहर मत जाओ। ओके सर। जाओ। बोलिए। मीना, मीना तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? देखो हमारी तरफ। मीना, माना कि हमने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन हम तुमको नहीं खोना चाहते। मीना देखो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाए। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। मीना का 3 बार मिसकैरेज था। हमने मीना के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना है कि शी इज़ क्वाइट वेल। तो फिर इस तरह से एक के बाद एक मिसकैरेज होना। सर लगता है कि हमारी फैमिली को किसी की नज़र लग गई। अच्छा, ये तीनों बच्चे आप ही के थे? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए, आपकी मीना से शादी हुई फरवरी 2015 में, और मीना का मिसकैरेज हुआ आपकी शादी के 2 महीने बाद, और जो मिसकैरेज हुआ वो फिटेस 6 महीने से ज़्यादा का था। मतलब साफ है, शादी से पहले ही आपके और मीना के बीच में। हाँ सर, वो पहला बच्चा मेरा नहीं था। पहला बच्चा आपका नहीं था तो फिर किसका था? और शादी से पहले अगर मीना प्रेग्नेंट थी तो फिर आपने उससे शादी क्यों की? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी करता कि जान से मार दे। आप जवान बेटी पर हाथ उठा रहे। बात अभी भी नहीं बिगड़ी। आप विनोद से बात कीजिए और मीना और अनुज की शादी की बात। बस पार्वती, उस विनोद के साथ हम कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं, समझी? मीना के पेट में अनुज का बच्चा है और आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर हम बच्चा गिराएंगे तो इसकी जान भी जा सकती है। पार्वती, कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। शोभराज। जी बाबूजी। देखो शोभराज, तुम हमारे सबसे वफादार आदमी हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो। सर मैं हीरा सर को मना नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बेटी की इज्जत का सवाल था। मीना तुमसे शादी करके खुश नहीं थी और वो पहला बच्चा भी तुम्हारा बच्चा नहीं था तो। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। पहले मीना भले ही खुश नहीं थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम मीना से बात करना चाहते हैं। सर हो सके तो अभी मीना से बात मत कीजिए क्योंकि वो बहुत गहरे सदमे में। बोलो। सर मैं सुधीर के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें नीता का भी नंबर मिला है। सर सोना की सुसाइड के दौरान नीता सुधीर के टच में थी, लेकिन सर नीता तो बोल रही थी कि वो सुधीर को जानती ही नहीं है। सर मैं डर गई थी क्योंकि सुधीर को लेकर रीना भी मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या कैसा नहीं था? और रीना क्या शक कर रही थी? रीना को लगता था कि सुधीर मेरा भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं और सोना सुधीर के सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स थे। जब से सोना ने सुसाइड किया है ये सुधीर गायब है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर, रीना के एक्सीडेंट के बाद मैं उससे नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि सुधीर और नीता का सोना और रीना की संदिग्ध मौत के पीछे हाथ है, लेकिन उनके छोटे भाई ध्रुव और माता पिता हीरा और पार्वती, इनकी मौत के पीछे कोई मोटिव नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सुनीता, ये सुधीर गायब क्यों है? इस सुधीर का इस तरह गायब होना मेरे शक को और भी गहरा कर रहा है। ये कहाँ गायब है? खत लिखने वाली ने अपने खत में 5 लोगों की मौत का जिक्र किया और उसने दावा किया कि 5 के 5 मर्डर्स हैं। मुमकिन है 5 मर्डर्स ना, जैसे ध्रुव, हो सकता है ध्रुव की मौत सांप के काटने से ही हुई हो।
और इसके माँ बाप। सर ध्रुव के स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या गला दबा कर की गई थी। उसके गले की हड्डी टूटी हुई है। तो मतलब हम एक ऐसे शातिर मुजरिम की तलाश कर रहे हैं जो पिछले 5 साल से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। ध्रुव की मौत हुई 2015 में, होली के दिन। सबकी लिस्ट बनाओ। साहब हम तो घर के बाहर सबके साथ त्योहार मना रहे थे कि तभी अंदर से अचानक लग तो रहा था कि उसे किसी सांप ने काटा है, पर हम में से किसी ने कोई सांप नहीं देखा। क्योंकि वहां कोई सांप था ही नहीं। ध्रुव की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। क्या आपने ध्रुव के कमरे में किसी को आते जाते देखा था? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, ध्रुव के मास्टर जी आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। सर मैं ध्रुव के बारे में पूछ जरूर रहा था, लेकिन उस दिन उससे मिला नहीं था। मुझे तो सब कुछ उसकी मौत के बाद पता चला। आप ध्रुव के ट्यूशन टीचर थे ना? हाँ सर। तो उसकी बहन सोना को बार बार फोन करते थे, क्यों? मैं ध्रुव से बात करने के लिए सोना को फोन करता था। सोना तो रही नहीं जिससे हम कंफर्म कर सकें कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी वजह से ये केस रीओपन हुआ और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। आपकी वजह से? ओके सर। सर वो एसपी साहब को लेटर मैंने ही लिखा था। लेकिन वो खत तो किसी औरत ने लिखा था। मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता था। मुझे अपनी जान का खतरा था। मैं नहीं चाहता था कि क्रिमिनल मुझे भी मार डाले। सर कौन क्रिमिनल? गंगा कॉलोनी में जितनी सर मीना के फीटस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। फीटस में एकोनाइट की ट्रेसेस मिले। एकोनाइट? जी सर, ये एक जहरीला फूल होता है। इसका इस्तेमाल देसी दवाई बनाने में किया जाता है और अगर किसी को ये ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो काफ़ी घातक सिद्ध होता है। तो मतलब मीना को कोई एकोनाइट नाम का जहर देकर मारना चाहता था और उसका असर उसके बच्चे पर हुआ और बच्चा मिसकैरेज हो गया। और सवाल यह है कि मीना को यह जहर दिया किसने होगा? सर शायद उसके पति शोभराज ने ही दिया, खाने की किसी चीज़ में मिलाकर। आप शोभराज के बारे में से सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो शोभराज से शादी करना भी नहीं चाहती थी। आपने शोभराज से शादी की अपने फादर की कहने की वजह से, वो भी तब जब आपके पेट में अनुज का बच्चा था। हम मानते हैं कि हमारा पहला बच्चा अनुज से था, लेकिन अनुज हमारा बीता हुआ कल है और शोभराज हमारा आज। मीना जी, आपको एकोनाइट दिया गया। एकोनाइट एक किस्म का जहर। आपका मिसकैरेज उसी वजह से हुआ। ऐसा कौन हो सकता है जो आपको ये एकोनाइट का जहर दे सकता है? दिनेश, एक एक चीज की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटे ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारा भांडा फूट गया केसरी बाबा। तुमने मीना के बच्चे को एकोनाइट देकर मारने की कोशिश की। सुमित, ले चलो इन्हें। अरे मैडम, दिनेश, आप मारते क्यों नहीं? हमने मीना, आज तक तुमने जो कुछ भी कहा हमने माना। हमारी एक बात मान लो, यहां से कहीं दूर चलते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शोभराज, हम अपने पुरखों की जमीन और घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर केसरी बाबा के आश्रम से जितनी भी दवाइयां मिली थी सभी का फॉरेंसिक कराया, लेकिन किसी में भी एकोनाइट की ट्रेसेस नहीं मिले। हो सकता है उसे भनक लग गई हो और उसने वो सारी दवाइयां वहां से हटा दी। सर केसरी बाबा ने अपने फ़ोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। हमने डेटा रिट्रीव करवाया है। उसके फ़ोन से ध्रुव के कुछ वीडियोज़ मिले हैं। परिवार को भी मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा था। सुमित, थोड़ा इतने सालों तक वो बाबा हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब शोभराज का एक्सीडेंट हुआ तब तो केसरी बाबा हमारी कस्टडी में था। अरे सर, ऐसा कौन चाहता है हमारे परिवार को? आपको तो लगता नहीं था कोई आपके परिवार की हत्या भी कर सकता है, और अब हमें भी लगता है कि कोई हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। देखिए, अगर ऐसा है सर शोभराज की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया इट वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। कुछ पता चला एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, लेकिन वर्मा क्राइम सीन पर है। उसने वहाँ पे कई विटनेसेस के स्टेटमेंट ली है। एक ग्रे कलर की एसयूवी ने शोभराज की गाड़ी को टक्कर मारी थी। क्राइम सीन के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो, लेकिन किसी भी सूरत में पता लगाओ इस एसयूवी का मालिक कौन है।
सर मुक्तेश्वर ट्रैफिक पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली। शोभराज के एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उसी रूट पर एक ग्रे एसयूवी का चालान काटा जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। हो सकता है ये वही एसयूवी हो जिसका शोभराज की बाइक से एक्सीडेंट हुआ और तभी इसकी हेडलाइट टूटी। मुक्तेश्वर पुलिस से कॉन्टैक्ट करो, उनसे कहो कि इस एसयूवी को ट्रैक करें और पता लगाएं ये एसयूवी इस वक्त कहाँ है। सर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद का एक्सीडेंट प्लान कर लिया। मैंने वही किया जो 18 साल पहले हीरा सिंह ने मेरे फैमिली के साथ किया था। हीरा सिंह मेरे पापा का नौकर था। उसने हमारी प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए, और जैसे ही मैंने होश संभाला मैं हीरा सिंह से बदला लेने निकल पड़ा। मैंने उससे नौकरी मांगी और उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैं उसका वफादार बन गया। उसके बाद उसने मुझे खुद अपना दामाद बना लिया। मैं उसके पूरे खानदान को तबाह करना चाहता था और शुरुआत की ध्रुव से। मैं 2 साल तक सही मौके की तलाश में चुप रहा। मौका मिला, मैंने सोना से कहा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे भागने में उसकी मदद करूंगा। फिर उसे मिलने बाहर बुला लिया। मैंने उसके पानी में एकोनाइट मिला रखा था ताकि वो पानी पिए, उसे चक्कर आए और मुझसे धक्का दे सकूं। मैंने सोना से कहा कि एक सुसाइड नोट लिखे ताकि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो मैं सुसाइड नोट को उसके पापा को दिखा के ये कह सकूं कि सोना मर गई। जब मैंने सोना को धक्का दिया तो उसके पर्स में मैंने वो लेटर भी डाल दिया। सबको लगा सोना ने सुसाइड किया, लेकिन रीना नहीं मान रही थी। रीना लगातार अपना हाथ पैर चला रही थी कातिल को पकड़ने के लिए, और इसीलिए मैंने उसको भी मार दिया। पानी का बॉटल साथ लेकर जाती थी। मैंने उसके बॉटल में ढेर सारा एकोनाइट मिला दिया था। हीरा सिंह, पता है मैं कौन हूँ? प्रकाश और सुनंदा का बेटा। बहुत नफरत भरी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने अगर हीरा के खिलाफ कानून की मदद ली होती तो कानून ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता साहब, फांसी। लेकिन मैं तो हीरा सिंह और उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। बच्चों के मन में बैठी बात को मिटा पाना आसान नहीं होता, और जब बात इतने भयानक अपराध की हो तो उसका असर विनाशकारी होता है। शोभराज की प्रतिशोध की आग में एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। खुद उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते भी बिखर गए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए